हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विकास ठाकरे क्यों दे रहे हैं संकेत, बावनकुले के बचाव में बयान। विकास ठाकरे कांग्रेस के नेता हैं या बीजेपी के? पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत ने उठाया सवाल। नागपुर सेंट्रल बाजार रोड पर रविवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में पुलिस की जांच की दिशा बदल गई है। अब पुलिस ने नेता पुत्र के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस विषय में कल विधायक विकास ठाकरे ने बीजेपी के ग्रुप पर इस घटना में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिस पर कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। विरोधी पक्ष में रहने के बाद विकास ठाकरे जिस तरह से संकेत बावनकुले के बचाव में अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, वह समझ से परे है। कहीं विधायक विकास ठाकरे बीजेपी में शामिल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे? इस तरह का सवाल पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत ने उठाया है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। हिट एंड रन मामले में दो पहलू है। एक तो भारत सरकार ने सीधा कायदा किया है, वो कायदे के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, एक पार्ट। दूसरा पार्ट ऐसा है कि हर चीज में हमने देखा है कि पहले वो दुर्लक्ष्य किया जाता है। गंभीर गुन्हे को जिसमें किसी नागरिकों की जान जाती है, डेली 512 एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। इस देश का नागरिक, इस देश का मालिक मरता है 512 संख्या में। और उसमें क्या होता है, जैसा पुणे का प्रकरण लीजिए, उद्योगपतियों के लड़कों को पोर्शे कार थी, करोड़ों रुपए की कार थी, बचाने का प्रयास किया गया। बाद में फिर डॉक्टर से लेके, उद्योगपति से लेके, बार मालक से लेके उनके ऊपर कार्रवाई की गई। ये भी प्रकरण वैसा ही है। इसके पहले फिर मालू प्रकरण हुआ नागपुर में, ये भी प्रकरण उसकी जैसा है। अभी मंत्री महोदय के लड़के ने एक्सीडेंट किया लेकिन उसमें प्राण हानि नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या आप प्राण हानि की राह देखते थे? आप किसी व्यक्ति की प्राण हानि की राह देखते थे? अगर वो 4 गाड़ियों को जो ठोका गया, 3 गाड़ियों को, 2 बाइक को, उस पर अगर व्यक्ति रहता, कोई भी नागरिक रहता, वो मर जाता, तो फिर आप कार्रवाई करते, यानी उसकी आप राह देख रहे। तीसरी बात, ये जो पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, ये जो पत्रकार दिशा भूल कर रहे हैं, आज हमने दैनिक भास्कर में पढ़ा कि 12,000 रुपए बिल हुआ एक खाने का। 4 लोग अगर थे, पहले तो 2 ही थे, बाद में 3 थे, बाद में 4 हुए। पहले संकेत बावनकुले जो मिनिस्टर के लड़के हैं, तो पहले वो नहीं थे, बाद में फिर थे, बाद में फिर पीछे थे, बाद में फिर आगे की सीट पे थे। तो मेरा तो ये सवाल है कि अगर समझो 2.5 करोड़ की गाड़ी एक आदि व्यक्ति की रहती है, तो वो क्या खुद ड्राइविंग नहीं कर रहा है? अगर उसको मालूम है कि ड्राइवर पीके है, तो क्या उसको वो ड्राइविंग के लिए प्रेरित करेगा? तो ये भी गुनाह नहीं है। और इतने सीसीटीवी नागपुर शहर में लगे हैं, तो फिर उसमें से ग्राफ्स करना चाहिए। और पुलिस का बदल, पुलिस को हमने वार्निंग दिया है कि सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, वो कोई भी रहो, मंत्री का लड़का रहो या आम नागरिक रहो, कायदा अगर सबके लिए समान है तो उस ढंग से कार्रवाई होना चाहिए। तो मिनिस्टर का लड़का है, इसलिए उसको बचाने का अगर प्रयास होता है कानूनी ढंग से या राजनीतिक ढंग से, तो वो आप गैरकानूनी चीज को आप साथ दे रहे हो। अभी हमने वो हमें ज्ञात हुआ है कि पश्चिम नागपुर के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, माजी महापौर विकास ठाकरे जी, तो उन्होंने एक वीडियो, यानी समर्थन नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हमने वो समर्थन ही किया है राजनीतिक ढंग से कि क्या होता है, कोई मरा तो नहीं, तो क्या कोई किसी के मरने की आप राह देख रहे थे विकास जी? और वो मैसेज हमने सुना है कि बीजेपी के ग्रुप में, कांग्रेस के एमएलए ने वो मैसेज बीजेपी में ग्रुप में डाला है कि कुछ नहीं, बावनकुले जी ने अपने लड़के को हिदायत देना चाहिए। तो मैं तो ये आह्वान करता हूं कि पुलिस विभाग से कि संकेत बावनकुले जी को भी एक आधी 500 शब्द का लेख एक्सीडेंट के ऊपर, प्रिवेंटिव ऑफ एक्सीडेंट, इसके ऊपर लेख लिखने को देना चाहिए, जैसा पुणे में बोला गया था। तो ये गलत है, ये संविधान की, ये कायदे कानून की और आम नागरिक के साथ ये धोखाधड़ी है। और वो जो एक्सीडेंट होते हैं, ये पूरे एक्सीडेंट के लिए यही राजकीय प्रतिनिधि उतने ही दोषी है जितना वो मूल आरोपी है। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि किसी भी, अभी आप देखिए
हमने दैनिक भास्कर में पढ़ा है कि 12,000 रुपए का बिल, यानी लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन उसको 1,500 रुपए महीना। ये देश किसानों का देश है, जय जवान जय किसान। किसानों को 3 महीने में 2,000 रुपए, यानी एक दिन में 17 रुपए 50 पैसे आप दे रहे हो। और ये मिनिस्टर साहब के लड़के 12,000 एक दिन का खाने का बिल, एक दिन 12,000 एक ही टाइम का, 2.5 करोड़ की गाड़ी कहां से आई साहब? ये कहां से आई ये स्टेट? क्या ईडी सीबीआई सोए है? जरा ईडी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, पीएमओ सीएमओ ऑफिस के, उनको भी मैं जरा ये सूचित करना चाहूंगा कि जरा आप जरा देखिए, 2.5 करोड़ की गाड़ी, 12,000 का बिल, और ड्रंकन ड्राइव में इस ढंग से आप उत्तर नागपुर से गाड़ी पश्चिम नागपुर तक आ रही है और एक भी सीसीटीवी में फुटेज नहीं मिल रहा। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द नेशन, दिस इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्डली कार्रवाई करना चाहिए, जो भी आरोपी हो, जो भी होगा कानूनी कार्रवाई करो। पुलिस अधिकारी ने बहुत सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिनिस्टर का है क्या, और पुलिस के ऊपर अगर प्रेशर होना है यानी प्रेशर होगा तो पुलिस ने जाहिर कर देना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम कार्रवाई कानूनी नहीं कर सकते। ये मैटर सीबीआई सीआईडी इतर विभागों की तरफ दे देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो लॉ इज फर्स्ट एंड लास्ट, लॉ इज सेम फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। वो संकेत बावनकुळे रहे या फडणवीस के कोई सुपुत्र रहे या और किसी मिनिस्टर या सीएम या पीएम के सुपुत्र रहे, लॉ इज सेम फॉर ऑल। स्ट्रेट फॉरवर्डली कार्रवाई होना चाहिए। विकास ठाकरे जी ने भी वो जो स्टेटमेंट दिया है वो भी शंकापूर्ण है। क्या विकास ठाकरे जी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं? ये कौन सा राजकारण है? यानी किसी की जान जाने के बाद आपने तो कभी यह मुद्दा उठाया नहीं, किसी की जान। अभी वो सामने में 15 अगस्त को एक लड़के को ड्रंकन ड्राइविंग वालों ने उड़ा दिया। उसके पहले हंसा ट्रैवल द्वारा एक बीजेपी ही महिला कार्यकर्ता की जान ली गई उसके एक्सीडेंट में, स्कूल बस द्वारा। उसके भी स्कूल बस के भी जो मालक थे वो उद्योगपति थे। यानी उद्योगपतियों को, गरीबों को डांटो और उद्योगपतियों को बांटो, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा महाराष्ट्र है? छत्रपति शिवाजी महाराज अगर आज रहते तो हाथ पर छाट डाले रहते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।